नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फॉर्म्ड इंडियन चैनल पर। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 2 नवंबर का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। तो सबसे पहले ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग की मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पर है ये, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है ये, मैप में पता होना चाहिए आपको। तो ये रहा, देखिए गाज़ा, ये पूरा गाज़ा है, ये पूरा एरिया गाज़ा है, ये इसराइल है, ये इजिप्ट है, और राफा क्रॉसिंग रहा यहाँ पर। राफा क्रॉसिंग जो है, ये क्रॉसिंग है बिटवीन इजिप्ट एंड गाज़ा। गाज़ा और इजिप्ट के बीच में क्रॉसिंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किन के बीच में क्रॉसिंग है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो गवर्नमेंट पावर में है, जैसे कि अभी बीजेपी पावर में है, जो भी गवर्नमेंट पावर में रहेगी वो तो जो है इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लेगी कि किसने किसे डोनेट किया है, अपोजिशन पार्टी को कौन डोनेट कर रहा है, वो सब कुछ एक्वायर कर लेगी पावर, उसके पास इतनी पावर है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे कि अभी कांग्रेस है या और जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये केवल क्योंकि जो जो भी पार्टी पावर में रह होगी इस वक्त, उसके लिए बहुत आसान रहेगा पता लगाना कि किसने किसको कितना रुपया दिया है, और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकती है रूलिंग गवर्नमेंट। तो उसने बोला है कि ये जो सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप ये यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं लिखने का काम आ जाए तो लिख सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद और ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा तो है नहीं एसबीआई जो इन सबको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को देख रही है, ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई के पास आपने स्टेटरी पावर दे रखी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करनी है, ऐसा तो है नहीं। और जो रूलिंग पावर, जो भी रूलिंग पार्टी होगी, उसके पास काफ़ी मीन्स होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं पता लगाने के, तो वो पता लगा सकती है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड कर रहा है दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपीएससी ने कुछ रूल्स निकाले हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पुलिस चीफ्स, डीजीपी से रिलेटेड रूल्स निकाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है प्रकाश सिंह का। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। आपको इसके बारे में बताऊँ जी, इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जो भी एलिजिबल ऑफिसर होगा उसकी एज, उसे जो है 3rd ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, केवल वही डीजीपी बन सकता है। और उसके रिटायरमेंट टाइम जो होना चाहिए वो कम मिनिमम उसे 6 मंथ तो होनी चाहिए, कि उसके बाद ही रिटायर होगा, उसके पास 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए। और जो एम्पलमेंट कमेटी बनेगी वो मेरिट के बेसिस पर डिसाइड करेगी। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका हेड करेंगे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी ये कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को मिला के एक कमेटी बिठाई जाएगी, वो मेरिट के बेसिस पर डिसाइड करेगी कि कौन डीजीपी बनेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए। तो जो ये 6 मंथ वाला रूल है वो तो वैसे इंटैक्ट है। उसके बाद जो दूसरा रूल है कि एम्पलमेंट कमेटी, जैसे किसी मेंबर का नाम दिया उसने, तो वो उनका नाम नहीं दे सकती जो जो भी सेंट्रल डिप्यूटेशन पे आईपीएस ऑफिसर गए हुए हैं, उनका नाम नहीं दे सकती, ये चीज़ बोला गया है। और जो 30 ईयर का जो एक्सपीरियंस था उसे घटा करके अब 25 साल का एक्सपीरियंस कर दिया गया है। तो बस ऐसी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। और ये जो एक एम्पलमेंट कमेटी बैठती है, इसका रूल क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नेम सजेस्ट करने पड़ते हैं जब भी कोई, जैसे कि कोई अभी डीजीपी है प्रेजेंट में, इसके रिटायरमेंट होने में भी 6 महीने हैं, उससे पहले नेम सजेस्ट करने पड़ेंगे। यूपीएससी को सजेस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूपीएससी उसमें से मेरिट के बेसिस पे 3 ऑफिसर्स को चूज़ करेगी, बताइए इनमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, और फिर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें डीजीपी बनाएगा। और इसमें एक बात बोली गई कि जो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स एडहॉक डीजीपी बना देते हैं, एडहॉक डीजीपी। ये सारा प्रोसेस बाईपास करने के लिए कि हाँ टेम्पररी पीरियड के लिए हमने इन्हें बना रखा है, परमानेंट बना रखा है, परमानेंट जब बनाएंगे तो हम आपको नियम सजेस्ट कर देंगे। तो इससे करते हैं वो यूपीएससी के इस पूरी प्रोसेस से बच जाते हैं, और अपने जिसे फेवर करना होता है उसे डीजीपी बना देते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो एयर क्वालिटी बहुत बेकार चल रही है दिल्ली में। तो आपको इस यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो AQI में किस गुड किसे बोला गया है, सेटिस्फैक्टरी किसे बोला गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 0 से 50 तक का होगा तो उसे गुड बोला गया है, और 51 से 100 की AQI है तो उसे सेटिस्फैक्टरी बोला गया है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी 101 से 200 की AQI है तो उसे मॉडरेट बोला गया है, और जब भी 201 से 300 है तो पुअर बोला गया है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि मैच करके बताइए कुछ भी।
उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है, ये अभी का इशू नहीं है, ये काफ़ी पुराना इशू है। सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है किन दोनों स्टेटों के बीच में, तो आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के बीच में है। ये इशू अभी का नहीं है, अभी तो काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन अभी का इशू नहीं है ये इशू है अप्रॉक्स 1996 का, जब पंजाब से हरियाणा को क्रिएट किया गया था फ्रॉम पंजाब, ठीक है। तो ये तब का इशू है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। पंजाब तो बोल रहा है कि उसके पास एक्स्ट्रा पानी ही नहीं है देने के लिए, हरियाणा के पास पानी की कमी है तो उसे पानी चाहिए। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ये काफ़ी पुराना इशू है, अभी तक इसे रिजॉल्व नहीं कर पाए कोई भी। और ये तो पता ही हो, केरलियम फेस्टिवल नाम से पता चल रहा है कि केरला का फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन था कल केरला का, 1 नवंबर को वो अपना फाउंडेशन डे बनाते हैं केरला वाले। तो उस दिन उन्होंने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या रिचनेस क्या है उनका, ट्रेडिशन क्या है, और एवोल्यूशन कैसे हुआ उनका एज अ मॉडर्न स्टेट, ये सब चीज़ें बता रहे हैं उसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखते हैं। इसके बाद एक ये न्यूज़ आई थी कि एक लेपर्ड को गन शॉट से वुंड कर दिया गया और वो लेपर्ड ख़त्म भी हो गया है, ठीक है, एक्सपायर हो गया, डेथ हो चुकी है उसकी। तो इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि चीफ वाइल्ड वार्डन जो होता है वो परमिशन दे सकता है शूटिंग की। वैसे शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पर्सनल है, कोई भी ऑफिसर है, वो अपनी अगर सिक्योरिटी में अगर कोई जानवर उस पर हमला करने वाला है तो केवल उसी कंडीशन में शूटिंग कर सकता है, और इसकी परमिशन कौन देगा? चीफ वाइल्ड वार्डन। तो आपको यही पता होना चाहिए, चीफ वाइल्ड वार्डन इसकी परमिशन देगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। इसके बाद एक ये टर्म आया था, ये मुझे अच्छा लगा, हुनरी कोसा, ठीक है। तो आपको मैं बस इसका मतलब बताता हूँ, पूरी न्यूज़ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस इसका मतलब बता देता हूँ। हुनरी कोसा डिग्री अवार्ड की जाती है, किसी को भी डिग्री दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। डिग्री अवार्ड करी जाएगी किसी को, लेकिन इसके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। केवल किस बेसिस पे दिया जा रही है वो डिग्री? कि मेरिट के बेसिस पे, कि वो इंसान बहुत अच्छा था, उसकी एस्टीमेट बहुत अच्छी थी और उसने कोई वर्क किया है बहुत अच्छा, उसे प्रेस करने के चक्कर में उसे डिग्री दी जा रही है। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट किसी को देना चाहता है, कि फ्रीडम फाइटर है इनके, उन्हें देना चाहता है, लेकिन जो यहाँ के गवर्नर है वो इस चीज़ को परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। एडिटोरियल मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये ट्राइब्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान सकते हैं कि कौन सी ट्राइब कहाँ फेमस है। जैसे मीज़ो का नाम है, मिज़ोरम में है, ठीक है। और मणिपुर में भी थोड़ा एरिया, लेकिन मिज़ोरम में डोमिनेंट है ये। कुकी जो है मणिपुर से रिलेटेड है, आपने सुना ही होगा। बट जो इंपॉर्टेंट ट्राइब आई है वो चिन ट्राइब जो आई है, चिन ट्राइब। इससे पूछ लेगा कि आप ये कहाँ पे है, कौन से एरिया में, तो आपको पता होना चाहिए ये म्यांमार की ट्राइब है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये तीनों ट्राइब मीज़ो, कुकी और चिन, ये तीनों ट्राइब जो हैं वो जू कम्युनिटी की हैं, जू कम्युनिटी। रिलीजन कौन सा फॉलो करती हैं? ये रिलीजन करती हैं क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखते हैं। इसके बाद एक स्टडी हुई है जिसमें पाया गया कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है डायबिटीज़ का रिस्क है एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन और डायबिटीज़ को कनेक्ट किया गया है। तो इसमें इन्होंने कुछ सैंपल लिए गए, जैसे कि खाने से पहले वाली शुगर चेक करी और 90 डेज़ वाली शुगर चेक करी। ये सब चेक करके उन्होंने पाया कि अगर 10 माइक्रोग्राम, ये कुछ भी थोड़ा भी 2.5 PM 2.5 में अगर इंक्रीज़ होगा तो लगभग इतना जो है शुगर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की इन्होंने स्टडी पाई है। तो ये भी एक लिंक है कि एयर पोल्यूशन डायबिटीज़ भी कॉज कर रहा है। पता होना चाहिए आपको कि एयर पोल्यूशन से हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस पर कुछ सर्टिफाइड नहीं है, जब सर्टिफाइड आ जाएगा तो हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है, कोझिकोड केरला में है ये, और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इन्हें प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटी का अवार्ड मिला है। प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये अवार्ड कौन देता है? ये यूनेस्को देता है। केरला को मिला है लिटरेचर में, और ग्वालियर को मिला है म्यूज़िक में। आपको पता होना चाहिए प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटी अवार्ड मिला हुआ है। देता कौन है? यूनेस्को देता है। किसे किसे मिला है? केरला की कोझिकोड को मिला है, और मध्य प्रदेश की ग्वालियर को मिला है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और केरला को मिला है फॉर लिटरेचर, और ग्वालियर को मिला है फॉर म्यूज़िक।
इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये वनडे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप जान सकते हैं। ये नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ फॉर ग्लोबल कल्चर मिला हुआ है। इन्होंने एक बुक लिखी है, जो इसमें जिस बुक को प्राइज़ मिला वो है ये, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो अब ये ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पे। इसके बाद जो रीजनल डायरेक्टर जो हैं, रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन, रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO ऑफ साउथ ईस्टियन रीजन, ये बनाया गया है शेख हसीना की डॉटर को। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बनाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखते हैं हम। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी कि जो पायलट्स और क्रू मेंबर जो हैं वो माउथ वॉश वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि अब कंपलसरी हो चुका है ब्रीथ एनालाइज़र लगाना। ब्रीथ एनालाइज़र लगे होंगे एरोप्लेन्स में। और जैसे कि आपको पता है कि ये जितने भी माउथ वॉश होते हैं और जो भी ये टूथ जेल्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर कुछ परसेंट ऑफ अल्कोहल पाया जाता है, तो इसमें हो सकता है ये अल्कोहल पॉजिटिव बता दें, तो इसलिए अब यूज़ करना बैन कर दिया गया उनके लिए। इसके बाद मुझे और कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी आज, वर्ल्ड पेज पे मुझे कुछ खास नहीं लगा, और इकोनॉमिक बिजनेस पेज पे मुझे कुछ खास न्यूज़ नहीं लगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा।